ये बीजेपी में थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने कौन स्वामी प्रसाद? ये बहुत बड़ा नाम है मौर्य समाज का। नेवला जी। नेवला कह गए आप? मतलब उन्होंने खुद कहा कि मैं नेवला हूँ। आज के समय में मौर्य जी का कि इनका स्वामी प्रसाद मौर्य का एक भी बयान आता है? क्यों? क्योंकि डांट दिया है ना भाई, अखिलेश ने जो है दबाव डाल दिया। कुर्सी है पड़ी है, टूटी कुर्सी बैठे रहो, साइड में किनारे कर दिए हैं। ये बहुत तगड़ा चापे थे अखिलेश ने कि भैया तुम मेरा वोट बैंकों सब खसका दे रहे हो। चाहे जितना वो नेवला बन जाए, एक बिल में घुसते, एक बिल का काम खत्म हुआ, दूसरे बिल में घुस गए, तीसरे में काम करता, चौथे में घुस गए। पहले बसपा, फिर जो है भाजपा मलाई खाई। जब तक बसपा की सरकार में रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, मलाई खाई, पूरा परिवार को बढ़ावा दिया। उसके बाद जो है क्या कहते हैं भाजपा में आए, 5 साल मंत्री रहे, पेट पूरा फुल कर लिया। उसके बाद जो है अब सपा में गए हैं, और सपा ने भी उनको थोड़ा समझा कि हाईलाइट कर दो, मौर्य समाज का नेता है, और उसके बाद इस समय दरकिनार कर दिया बिल्कुल। अखिलेश यादव ने उनको एकदम से साइड कर दिया, जैसे चेयर नहीं ऑफिस में टूट जाती पड़ी रहती है, तो उसी तरह से वो इस समय पड़े हुए हैं एक किनारे। लोगों का कहना है कि वो सनातन धर्म की आस्था को थे, सीता माता रामायण को लेकर के उन्हें। अगर कोई मेंटली जो डिस्टर्ब हो, वो व्यक्ति अगर हिंदू धर्म पर चोट करे तो उसकी बात का क्या मानोगे? बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब है। नहीं तो जहां आप पैदा हुए, क्यों भाजपा में थे तो हर देवी देवताओं की पूजा करते तो थे, भाजपा में थे तो हर देवी देवताओं की पूजा करते थे। अब जब सपा में आए तो आप जो है मूल निवासी वाली सोच ले आए। आप जो है क्या कहते हैं, सिर्फ जो है क्या कहते हैं, जो आप मूल निवासी में मानते हैं उन्हीं को मानोगे, और बाकी सब झूठा है। सोचने वाली बात है ना कि मेंटली पूरी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य डिस्टर्ब हैं। अब उनको जगह नहीं मिल रही। उनका कहना है कि मौर्य समाज के बहुत बड़े नेता हैं वो। मौर्य समाज का सिर्फ एक नेता है बस, चाहे वो पूरे भारत में ले लो, चाहे ये यूपी में ले लो, चाहे जहाँ, केशव प्रसाद मौर्य। बस केवल मौर्य समाज का अगर किसी ने नाम दिलाया है तो वो सिर्फ जो है केशव प्रसाद मौर्य है, उसके अलावा कोई नहीं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को नेता नहीं, नेता क्या, आके हमारे गांव प्रधानी लड़ ले, प्रधानी न जीत पाएंगे। बहुत बड़ी बात है, प्रधानी जीत नहीं पाएंगे। बता रहे हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं, और हिंदूवादी नेता भी हैं। उनका कहना है कि एक प्रधानी भी नहीं जीत सकते वो तो। यूपी का पूरा मौर्य समाज सिर्फ जो है एक के कहने पे चलता है, वो है हमारे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी। उसके अलावा किसी की नहीं सुनता। और उसके अलावा जो सपा में मौर्य थे, जो स्वामी प्रसाद के गुण देख के, उनके लक्षण देख के, वो भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, केशव जी की बातों पे चलते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे पूरे भारत में अगर मौर्य समाज का कोई नेता है तो सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य बस। बाकी हिंदू देवी देवता पे वो राग लाते हैं तो उसका विरोध ज़्यादा। मेंटली, मैंने कहा ना, मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति का जो है उसकी बातों को क्या वैल्यू लिया जाए बताइए। जो प्रतिया जला रहे हैं उनको अपना, वो एक बात कहना चाहूँगा, प्रतिया वही जलाते हैं जो नए नए जो है मूल निवासी या बौद्ध जो है बनते हैं। अधूरा ज्ञान होता है, मतलब आधा जो घड़ा भरा हुआ होता है वो ज़्यादा छलकने की, जल गगरी, हाँ, वो बहुत ज़्यादा मतलब छलकने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में होता क्या है, कुछ नहीं, टाटा फिस वही होता। तो इसलिए इन लोग आज देखो, आज के समय में मौर्य जी का इनका स्वामी प्रसाद मौर्य का एक भी बयान आता है? क्यों? क्योंकि डांट दिया है ना भाई, अखिलेश ने जो है दबाव डाल दिया। कुर्सी है पड़ी है, टूटी कुर्सी, बैठे रहो, साइड में किनारे कर दिए हैं। ये बहुत तगड़ा चापे थे अखिलेश ने कि भैया तुम मेरा वोट बैंकों सब खसका दे रहे हो। जो क्या कहते हैं, इस तरह के जो मेरे साथ और धर्म के और जाति के लोग जुड़े हैं, मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह ब्राह्मण पर जो है क्या कहते हैं कटाक्ष करते हैं, तो भाई वोट बैंक में ब्राह्मण भी तो सपा के साथ जुड़ा था। अगर आज मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है अगर इस तरह का बयान देंगे तो ब्राह्मण वोट बैंक खिसकेगा, नाराज होगा, और उसी का नतीजा हुआ जब ये खिसके नाराज हुए तो अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को साइड कर दिया। मतलब सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुँचाया जा रहा है। हाँ, ठेस बिल्कुल ये तोड़ा जा रहा है कि किसी भी तरह तोड़ो। भाजपा ने जो पूरे हिंदुओं को इकट्ठा कर दिया है, चाहे उसमें दलित हो, ब्राह्मण हो, मौर्य हो, कोई भी हो, इकट्ठा कर दिया, तो उसको तोड़ने के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। कभी मूल निवासी बता के, कभी क्या कहते हैं नए नए बौद्धिस्ट बन के। भाई बौद्ध भी तो हमारा ही है, सनातन से ही पैदा हुआ है। भगवान बुद्ध जो है यहीं के हैं, ठीक है। अब नई नई कहानियाँ तुम लेके आओगे तो उसका क्या अस्तित्व है या क्या इतिहास है उनका। इसी तरह फेसबुक में एक जो है कमेंट चल रहा था, बात चले, मैंने कहा भगवान बुद्ध से पहले कोई जो है बौद्धिस्ट था, लेकिन जो है हमारा सनातन तो आज 5000 साल पहले का है ना, कोई जानता है बताइए।